हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसमें पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि आप किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू फॉर्मूलाज को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो क्या है। बहुत हल्का कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो क्या है, इनको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, किस तरह से आप इनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, इनका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, और किस तरह से आप इनको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं यानी सॉर्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए मेजर्ड वैल्यू वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ। किसी वैल्यू के अंदर ये हमें नंबर ऑफ डिजिट्स बता देते हैं जिसपे हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कोई भी आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया, कोई भी एक वैल्यू है जिसको आपने फाइंड आउट किया, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जिन पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिन पे आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ये चीज आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बता देते हैं। अभी इसके बारे में इतना मत सोचिए, कोई बात नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेगा। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतना ही ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू है लाइक 5.022, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये तो अभी हम बात करने वाले हैं। पर अगर इसमें 4 की जगह 5 होते, 6 होते, 10 होते, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते जाएंगे, जो मेरा मेजरमेंट है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता जाएगा, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर हम समझ लेते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, ठीक है ना। तो क्यों ना उन रूल्स को समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल, सो रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या रूल्स होंगे, उसकी अब हम बात करेंगे। सबसे पहला जो रूल है वो क्या कहता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो क्या बोला हमने, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो को यहां पे देखिए, ध्यान में रखिएगा, नॉन जीरो जितनी डिजिट्स हैं वो सारी क्या होती हैं, आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है। देखो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने लिखा कुछ भी 5, 6, 7, 8, ये एग्जांपल्स लिख रहे, एग्जांपल्स हैं। देखो 5, 6, 7, 8, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसमें तो एक भी जीरो नहीं है, चारों ही नॉन जीरो है। तो चारों ही क्या है, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चारों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा यहां पे और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे यहां पे लिख देता हूं 5, 8 और 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो इसमें आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो 3 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जितने भी नॉन जीरो होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अच्छा एक वैल्यू पॉइंट के अंदर देख लेते हैं। जैसे क्या लिख देते हैं हम यहाँ पे 7.2.89। तो ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं, बस इस पॉइंट को ध्यान रखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, पहला रूल है। सेकंड रूल क्या होगा, देखो ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट।
जितने भी ट्रैप जीरो होंगे ना, ट्रैप मतलब क्या, ट्रैप क्या होता है, जाल होता है, जाल में फंसे हुए जो जीरो होंगे वो आपके क्या होंगे, ट्रैप्ड जीरो। देखो क्या बोला हमने, ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट, मतलब दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच फंसा हुआ, दो सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच फंसा हुआ जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल से चीजें समझ में आएंगी। देखो एग्जाम्पल जैसे जैसे लिखते जाते हैं चीजें अपने आप क्लियर होती जाती हैं। जैसे यहां पे लिखा 500.005 ये वैल्यू है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो यहां पे देखो 1। अब देखो ये आपका नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो हमेशा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, तो ये 1 और 2 ये तो है ही है, 5 भी है और 5 भी है। लेकिन मैंने अभी अभी कहा ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट, तो ट्रैप्ड मतलब ट्रैप्ड किसके बीच में, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में फंसा हुआ। देखो 1 और 2 इन दोनों के बीच में 4 जीरो फंसे हुए हैं, तो इसमें मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें टोटल आपके 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया 5008। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब कहेंगे सर आप तो हमेशा 5 लिखते हो, अरे 5 फेवरेट है हमारा इसलिए लिख देते हैं। देखो क्या होगा, जैसे यहां पे हमारे पास ये दोनों तो हैं ही सिग्निफिकेंट फिगर, और फिर दोनों इसके बीच में ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं, तो यहां पे क्या होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं 0058, इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। मैंने क्या कहा था, ट्रैप्ड, ये जो पहले जीरोज आ गए ना, ये देखो ट्रैप्ड नहीं है, और नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, तो इसके अंदर केवल आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे। ठीक है ना, ये वाले जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड रूल क्या कहता है, देखो लीडिंग जीरो या फिर इसको आप कह सकते हैं इनिशियल जीरो, इनिशियल समझ जाएंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। तो लीडिंग जीरो, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, कभी भी सिग्निफिकेंट होंगे ही नहीं। ध्यान से पढ़िए लाइन को, क्या कह रहा हूं देखो, लीडिंग जीरो, इनिशियल जीरो दोनों एक ही बातें हैं, आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी सिग्निफिकेंट हो ही नहीं सकते हैं। तीसरा रूल है, इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में जीरो लगे हुए होते हैं, ठीक है ना, उनको लीडिंग जीरो भी कहा जाता है। देखो क्या हो जाएगा आपका, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 पॉइंट, एग्जांपल्स जितने करोगे ना उतनी चीजें क्लियर होती जाती हैं। अभी बताया, देखो 0.0005, सर फिर से 5 लिख दिया, अरे फेवरेट है। देखो क्या हो जाएगा 0.0005, अब ये सारे जीरो पहले आ रहे हैं, देख सकते हो सारे जीरो पहले आ रहे हैं, मतलब लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो, तो इसमें केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 1 इज द सिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जाम्पल हो गया, और एग्जाम्पल लेना चाहो तो यहां पे लिख देता हूं, जैसे 0.512, फिर से 5 लिख दिए सर। देखो ये कितना है, इसमें जीरो पहले आ रहा है, बाकी नंबर्स कितने हैं, नॉन जीरो नंबर्स 1 2 3 3 होंगे, नॉन जीरो वाले तो होंगे ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके 3। यही है, और एग्जांपल ले लेते हैं आप चाहते हो तो। देखो क्या यहां पे लेते हैं, जैसे 0.0023, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा। इसमें देखो बताओ, ये जीरो होगा नहीं होगा, ये जीरो होगा नहीं होगा, अरे इनिशियल जीरो है भाई, तो क्या होगा 2 और 3, केवल जो नॉन जीरो नंबर्स हैं वो हो जाएंगे। तो इसमें जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, 2 होंगे, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है हमारे पास। सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ रूल देखो क्या कहता है, फोर्थ रूल, ट्रेलिंग जीरो या फिर सर आप कह सकते हैं एंडिंग, ये इनिशियल था वो एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट होंगे क्या, हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं,
कब सिग्निफिकेंट होंगे? जब ये डेसिमल के बाद आएंगे। इफ आफ्टर डेसिमल, ये कंडीशन लगा दी सर मैंने, इफ आफ्टर डेसिमल नंबर। रूल को ध्यान से समझ लो, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। देखो ट्रेलिंग जीरोज या फिर एंडिंग जीरोज एक ही बात है। जो जीरो एंड में आ रहा है आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट होंगे। क्या हमेशा होंगे? नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे। तो कब होंगे? इफ आफ्टर डेसिमल, अगर ये डेसिमल के बाद है। ये फोर्थ रूल है हमारा। एग्जांपल्स करेंगे ना सर, क्यों चिंता कर रहे हो? जैसे ही एग्जांपल्स करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल लिखते हैं 5.00, 5.00 ये वैल्यू है। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देखो डेसिमल, ये एक तो है ही नॉन जीरो है, नॉन जीरो वाला रूल तो भूलना नहीं है, पिछले वाले रूल को भूलना नहीं है, साथ लेके चलना है। और ये 2 जीरो डेसिमल के बाद आ रहे हैं, देखो पॉइंट के बाद आ रहे हैं, डेसिमल के बाद आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5.1300। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3, ये तो है ही। लेकिन देखो ये तो जीरो हैं, ये भी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आ रहे हैं। इसका मतलब सर इसमें कितने होंगे? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 इसमें क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नंबर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये भी हो गया आपका। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो गया 0.0034, ठीक है। अच्छा यहाँ 0 और लगा देता हूं, देखो 0 5 0 और 5 2। इसमें बताओ सर कितने यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? कितने होंगे? देखो मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करोगे। देखो ये वाला है, ये तो ये पहले वाला रूल को फॉलो करेगा, इनिशियल जीरो नहीं होगा। ये वाला जीरो होगा क्या? ये भी नहीं होगा। सर पॉइंट के बाद बता रहे थे आप, अरे पॉइंट के बाद नहीं, किसके बाद? देखो किसके बाद? ये डेसिमल के बाद, मतलब पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है उसके बाद, डेसिमल के बाद। देखो यहाँ पे ये वाला जीरो होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला, ये तो है ही 1 2, ये वाला जीरो होगा, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। ये वाला 5 है, ये वाला भी है। तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 3 4 5, 5 इसमें क्या होंगे? इसमें 5 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए? तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं सर। देखो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि लाइक मेरे पास होगा 55000। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? देखो ये जो बाद में एंडिंग जीरो है, एंडिंग जीरो ये तो होने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या बच गए? देखो 1 2। एंडिंग जीरो तभी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है जब वो डेसिमल के बाद आता हो, ठीक है ना। तो ये तो फिर यहाँ पे केवल 5 होगा और 5 होगा। केवल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा और एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 5 and 3 2 0.00। इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है ना। ये आप अगर आप कर देते हैं तो फिर पास है आप। देखो ये टॉपिक आपको समझ आ गया। इसका मतलब देखो 5 ये है, 3 ये तो होगा, ये तो नॉन जीरो नंबर है। फिर ये, अब ये देखो होगा क्या? देखो पॉइंट से पहले है और पॉइंट के बाद जितने एंडिंग, मैंने बताया था डेसिमल के बाद एंड में जितने आपके पास सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद जो आ रहा होगा ना, डेसिमल के बाद जो आ रहा होगा वो जीरो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है और ये भी है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच ये वाला जीरो आ गया तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 1 2 3 4 और 5 6, मतलब कितने हो जाएंगे? इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। समझ गए बात? और यही वाले 2 जीरो अगर पहले आ रहे होते तो फिर नहीं होते। अगर ऐसे हो रहा था ना 0.5320 तो नहीं होते, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर ऐसे ही लिख देता हूं, देखो 0.2480। अब ये नहीं होंगे तो अब केवल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 और 4, 4। ये वाला जीरो काउंट होगा क्योंकि डेसिमल नंबर के बाद आ रहा है। तो इसमें होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए? तो यही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो नेक्स्ट रूल है वो लिखेंगे। 5th रूल है, देखो
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। ये क्या कह रहा है सर? अरे एग्जाम्पल करेंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट, ये हमारा रूल है। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेंगे तो सारी कहानी हो जाएगी क्लियर। देखो एक एग्जाम्पल है 5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, क्या है देखो 5 इंटू 10 की पावर 4, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? ये जो देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, 5 होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, समझ गए। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिख देता हूं 5.1 इंटू लिख देते हैं 10 की पावर 4, इसमें कितने होंगे सर? देखो 1 और 2 ये तो नॉन जीरो नंबर्स हैं, इनको तो होना ही होगा, और ये वाला कभी सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं। तो क्या आएगा मेरे पास? हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5010, पॉइंट लगा देता हूँ 5010, और इंटू में कर देते हैं 10 की पावर 8, इंटू में कर देते हैं 10 की पावर 8। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, और ये वाला 0 देखो ये तो ट्रैप्ड है, और ये वाला 0 है ये डेसिमल के बाद आ रहा है। डेसिमल के बाद 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा? वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। देखो तो ये तो होगा नहीं 10 की पावर 8, तो 1 ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। तो मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे। समझ गए होंगे आप देखो इस रूल को। अच्छा इसको यहाँ पे देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो कुछ पॉइंट्स लेते हैं। जैसे ये मेरे पास है नंबर 500, ठीक है 500, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताओ? इसमें केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये जो 0 है, जो एंडिंग 0 मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद होंगे तो ही हो सकता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या मैं इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकता हूं? देखो क्या मैं इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकता हूं? 5 इंटू 10 की पावर 2, 5 इंटू 10 की पावर 2, क्या ऐसे राइट डाउन कर सकता हूं? ध्यान से देखना जरा, 5 इंटू 10 की पावर 2, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब इसमें भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, और इसमें ये तो होगा नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? केवल एक है। तो बिल्कुल मैंने सही लिखा। जब भी आप कन्वर्ट करते हो ना, तब आपको सिंपली ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है ना। अगर हो जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा। खैर उस पर ही आएंगे, अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6th रूल क्या कहता है? देखो प्योर नंबर, देखो क्या लिखा है समझना आप। प्योर नंबर और कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो भी प्योर नंबर होता है और कांस्टेंट होता है उसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, उसके अंदर आप काउंट कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल्स लेंगे ना, घबरा क्यों रहे हो? देखो एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे कोई फॉर्मूला है आपके पास, ओके, और फॉर्मूला है वो किसका है सर? फॉर्मूला है वो एरिया का है, ठीक है ना। एरिया का कोई फॉर्मूला है, तो जैसे क्यूब का जो एरिया है वो क्या होता है? क्यूब का एरिया आपके पास होता है 6 इंटू में आर्म स्क्वायर। 6 इंटू में क्या होता है? आर्म स्क्वायर, यही होता है ना 6 इंटू आर्म स्क्वायर। तो इस 6 में या फिर इसके अंदर आपको अगर पूछा जाए ना, ये क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज होने वाली नहीं है। क्यूब के अंदर अगर एरिया निकालोगे तो ये 6 आएगा, ये हमेशा आएगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो 6 है ना, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो कितने जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है। मैंने शुरू में आपको क्या बोला था कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेंगे वो वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट होती जाएगी, उस वैल्यू पे हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। इस बात को समझ लो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, इनफाइनाइट, तो किसी एक फॉर्मूला में ऐसे जो फॉर्मूला है वो इसके स्क्वायर के लिए देख लो क्या होता है। जैसे
स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4a होता है। तो इसके अंदर 4a के अंदर अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर देखोगे ना तो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर, अब ये वैल्यू है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती है, ये एक्यूरेट वैल्यू ही है। और जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होती है अपने आप। तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, समझ गए। तो कोई भी एरिया है, मतलब कोई भी आपका कांस्टेंट नंबर है या कोई भी आपका एक प्योर नंबर है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, देखो सी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके रखी गई है, समझ गए ना। तो इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई इसमें बताओ कि तुम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया है, जो आपका एक्यूरेट है, जिस पे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत बड़ा है, तो उसमें इनफाइनाइट है, समझ गए। वैसे ही आप एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कोई भी वैल्यू जो फिक्स है पहले से, जैसे कि जी की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 × 10⁻11, ऐसा होता है ये वैल्यू। अब इसके अंदर अगर तुम्हें कोई पूछता है ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इनफाइनाइट है, हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वैल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव करी जा चुकी है, समझ गए ना। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। देखो कि क्वेश्चंस करने पे हमें बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो हमें पता चलेगा कि भाई कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, रूल्स ऑफ, ये तो क्या था कैलकुलेटिंग, अब होगा कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये कुछ हमने राइट डाउन कर लिए हैं, देखो क्वेश्चंस। अब इनके आंसर हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को। देखो इसमें आपको देख पा रहे होंगे नॉन जीरो नंबर्स हैं सारे, 1 2 3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे। इसमें देखो 1 2 3 4 और एंडिंग 0 किसके बाद आ रहा है, डेसिमल नंबर के बाद आ रहा है, तो काउंट होगा। तो इसमें कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें देखो डेसिमल के बाद आ रहा है और ट्रैप्ड हो गया है, देखो 0 है ना, ट्रैप्ड हो गया है बीच में, 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप्ड हो गया है, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो ये 2 0 एंडिंग 0 है, एंडिंग 0 डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, डेसिमल के बाद नहीं आ रहा है, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे इसमें, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे। इसमें देखो 1 2 3 और डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, तो काउंट होंगे, तो ये तीनों ये हो गए और दोनों ये हो गए, तो कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, डेसिमल के बाद 0 आया है, ठीक है ना। इसमें देखो वही सेम चीज, डेसिमल के बाद 0 आया, तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें देखो ये देखो 1, ये वाला 0 काउंट नहीं होगा, फिर ये वाला 0 ये भी काउंट नहीं होगा, ये वाला 0 ये भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में आपका नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है वो होगा। ऐसे इसमें देख लो, इसमें तो देखो सारे के सारे होंगे, क्योंकि 0 ट्रैप हो चुके हैं, अंदर ट्रैप हो चुके हैं, नॉन जीरो नंबर्स के बीच में या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में ट्रैप हो गया 0, तो 1 ये भी होगा, 2 3 4 5 6, 6 होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें देखो ये 0 भी ट्रैप्ड है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो होंगे। तो आई थिंक देखो इतने क्वेश्चंस को करने के बाद आप जरूर समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रूल नंबर 7, अभी रूल खत्म नहीं हुए हैं। देखो रूल नंबर 7 आपसे क्या कहता है, जब आप यूनिट्स को चेंज कर रहे होंगे, व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, जब आप यूनिट्स को चेंज कर रहे होगे तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इक्वल होने होंगे। ओके, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, मैंने दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए। देखो व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, जब आप यूनिट को चेंज करोगे, किलोमीटर को मीटर में करोगे, किलोग्राम को ग्राम में करोगे,
यूनिट्स को जब आप चेंज करोगे यानी हावर को सेकंड में कर दोगे, यूनिट को जब आप चेंज करोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपका हमेशा सेम बना रहेगा, उसके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास है बेसिकली 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर है मेरे पास, और इसको मुझे चेंज करना है मीटर के अंदर। तो पहले तो ये बताओ यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ये 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो देखो मीटर में कितना हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा तो ये आपका 1600 मीटर हो जाएगा, 1600 मीटर होगा ना। अब इसमें देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर देखो ये वाले तो 2 जीरो हैं, ये तो काउंट होंगे नहीं क्योंकि एंडिंग जीरो है और डेसिमल के बाद आ नहीं रहे हैं। तो ये वाले जीरो मतलब ये वाले 2 नंबर, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो इसका मतलब क्या ये कन्वर्जन सही है, ये जो चेंजमेंट है वो बिल्कुल आपका ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ना, जैसे यहां पे इसको लिख दूं 1.60 इंटू 10 की पावर 3 है ना, 1.60 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, बात तो एक ही हुई। मैथमेटिकली तो मेरी ये चीज सही होगी। देखो 1.6 किलोमीटर था, 1600 इसमें मीटर है, मैंने कुछ नहीं किया 1.60, अब पॉइंट के बाद चाहे कितने जीरो लगा लो, भाई हमारा अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है ना, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, है ना, वो उन्होंने कुछ और कहा था, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है 1.60, तो ये 60 जो आ गया है ना, तो देखो क्या हो गया 0 0 0, कितने भी लगा दें मैथमेटिकली तो ठीक है ना, ये बात मैथमेटिकली तो गलत तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये चीज यहाँ पे आपकी गलत है फिजिक्स के अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया है। देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, यहाँ पे भी 2 था, पर इसमें देखो डेसिमल के बाद में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। और जब सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया है इसका मतलब हमारा ये जो कन्वर्जन है ये भी ठीक नहीं है, हमारा कन्वर्जन भी ठीक नहीं है। तो यही बात हमारा रूल कह रहा है कि व्हाइल चेंजिंग यूनिट्स, जब आप यूनिट्स को चेंज करें तो आपके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो सेम रहने चाहिए, रहना ही पड़ेगा। देखो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 5 किलोमीटर है, अरे सर फिर से 5, अरे हमारा फेवरेट है ना तो इसलिए लिख रहे हैं। देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5000 मीटर, किलोमीटर से मीटर में बदल दिया हमने। देखो सिग्निफिकेंट फिगर देखो इसमें क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें 1 और 2, डेसिमल के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें केवल 1, इसमें देखो इसमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 थोड़ी है, जो एंडिंग जीरोज है उनको तो तभी मानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, रूल पढ़ के आए हो ना अभी। तो ये जो चेंजमेंट है ये गलत है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। तो फिर कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5.0 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, ये लिखना बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें दो आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए तो इसमें भी 2 ही थे, तो इसका मतलब ये वाला कन्वर्जन है ना वो बिल्कुल ठीक है, ये वाला कन्वर्जन बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाला इनकरेक्ट है। समझ गए होगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखेंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं। देखो वैसे तो राउंड ऑफ आपने सीख रखा है कि भाई अगर पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर आ जाए तो उसको आप चेंज करके लिख देते हैं। राउंड ऑफ के रूल्स क्या है उसके बारे में देखो बात करेंगे। तो देखो राउंड ऑफ रूल्स, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो नॉर्मल जो राउंड ऑफ करना है वो तो आपने सीख रखा है, पर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर कैसे राउंड ऑफ करते हैं, है ना, ये हमारा पॉइंट ये है कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको राउंड ऑफ कैसे करेंगे। तो सिचुएशन बढ़ेंगे, देखो पहली सिचुएशन क्या है, ये है हमारा 5.82, ये हमारा नंबर है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद जितने जो आपके पास नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर को हटाना है, लास्ट वाले को। तो देखो कैसे हटाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5.8, इसको मैं 5.8 लिख सकता हूँ। रीज़न क्या था, क्योंकि देखो ये 2 है और 2 की जो वैल्यू है मतलब 2 है वो छोटा है एज कंपेयर टू 5। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता
सपोज करो अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता तो मैं क्या कर देता, 5.9 कर देता, 5.9 कर देता, ठीक है ना, समझ गए। तो यहां पे देखो अगर देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3, पर यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2, तो एस राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, हम कम कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। बेसिकली आप देखेंगे तो देखो 3 से 2 हो चुके हैं, ठीक है। दूसरा देखो एक सिचुएशन क्या है 5.79, ये कर दिया हमने 5.79। अब इसके लिए क्या करें, देखो इसके लिए मैं कर दूंगा 5.8। इसमें ऐसा क्या हुआ, देखो यहां पे 9 था, ये वैल्यू 5 से बड़ी है, 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 5, 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 5। अरे यही तो बात है, 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 5, तो एक जोड़ के लिख दिया 5.8 लिख दिया, समझ गए ना। तो इस तरह से राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन क्या हो अगर यहां पे 5 ही आ जाए, सिचुएशन है, देखो सिचुएशन है, इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इफ नंबर इज इक्वल टू 5, अगर नंबर है ना वो 5 के इक्वल आ जाए, अभी तो क्या था छोटा या बड़ा था तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन को राइट डाउन करूंगा जब 5 के इक्वल होगा। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, देखो इसका जो एग्जाम्पल है उसको यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर समझेंगे। तो ये सिंपली आपके पास क्वेश्चन है, ये सिचुएशन है, और इसको आपको बोल रहा है कि भाई आप राउंड ऑफ करके बताओ। देखो इंपॉर्टेंट है, इफ इक्वल टू 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 है। देखो इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो 8.3 और 3 के बाद 5 है। अब 5 के इक्वल है, अगर ये 6 होता तो आप क्या करते, यहां से आप एक बढ़ा करके 8.4 करके लिख देते। अगर ये छोटा होता तो भी आप यहाँ पे कम करके यानी आप सेम लिख देते, एज इट इज 8.3 लिख देते। पर अब ये इक्वल टू 5 है, तो अब 5 के आगे वाले नंबर को आप देखिए, 5 के आगे वाले नंबर को देखिए, ये एक इवन नंबर है, ओड नंबर नहीं है। 2 कैसा है, इवन नंबर है। तो इसकी वजह से जब एक इवन नंबर इसके सामने आएगा तो आप इसको 3 के अंदर एक ऐड करके लिखोगे, तो ये आ जाएगा 8.4। समझे मैंने क्या किया, यहां पे 3 के अंदर एक ऐड करके लिख दिया, यहां पे 5 था पर आगे एक इवन नंबर था। दूसरी सिचुएशन में देखो 8 पॉइंट क्या है 350। अब यहां पे 5 के बाद 0 है, छोटा नंबर है, तो आप 5 के पहले देखो, 5 के पहले देखो एक ओड नंबर है, समझ गए, 5 के पहले एक ओड नंबर है, और इस ओड नंबर के होने की वजह से यहां पे लिख देता हूं ओड। तो ये एक ओड नंबर है, और ओड नंबर के होने की वजह से हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐड करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा 8.4। तीसरी सिचुएशन देखो 8.450। अब देखो इसमें 5 से पहले क्या है 4 है और 8.4 है, समझ गए। अब 8.5 नहीं करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम 8.5। अगर यहां पे 3 होता, सपोज दैट यहां पे 3 होता तो क्या हो जाता 8.4 हो जाता। और यहां पे अच्छा 3 को छोड़िए ना, अगर यहां पे 7 होता तो क्या होता, यहां पे 7 होता तो ये हो जाता 8.8, समझ गए, 8.8 हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि देखो ये जो 5 है, ये जो 5 है इसके पहले वाला नंबर ओड है, ओड नंबर है, और जब ओड नंबर होता है तो एक बढ़ा के हम लिख देते हैं, पर यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे मैंने 4 लिख रखा है, यहां पे 4 लिख रखा है, 4 एक इवन नंबर है, तो इसको कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, नो चेंज, यहां पे कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा 8.4 एज इट इज आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया नो चेंज, ये हो गया आपका नो चेंज, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। जब ओड नंबर है, जब यहां पे ओड नंबर है तो जरूर चेंज होगा। यहां पे इसके सामने देखिए अगर नंबर आ जाता है, कोई भी सेम नंबर है आपका, इवन नंबर है, तो भी ये जो है चेंज हो जाएगा। 8.3 से देखो क्या हो गया 8.4 हो गया नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये सिंपल है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब आपका पॉइंट आता है कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैलकुलेशन मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, ये सब चीजें आप कैसे करेंगे। तो देखो रूल क्या कहता है, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। समझ गए, आपके पास 3 वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं। देखो यहां पे है मेरे पास मान लो P, प्लस है Q, प्लस है R, अच्छा प्लस है R, प्लस है S, और इसका प्रोडक्ट मेरे पास आ गया A।
इसका ये प्रोडक्ट आ गया, मतलब मैंने इसको इन चारों को ऐड किया और मेरे पास ये ए आया। तो मान लेता हूं कि इन चारों के अंदर से सबसे जो लेस एक्यूरेट वैल्यू थी ना मेरी, लेस एक्यूरेट मतलब जिसके ऊपर मेरा भरोसा ही नहीं था कि भाई ये सही है कि भी नहीं है, तो जो लेस एक्यूरेट, मान लो ये क्यों है, वो मेरी लेस एक्यूरेट वैल्यू थी। तो इस लेस एक्यूरेट वैल्यू के जितनी ही वैल्यू मेरी जो ए आएगी वो होगी, समझे। तो क्या कहा, देखो द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। तो जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट था, इससे ज्यादा एक्यूरेट ये जो वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट करी है, ये कभी नहीं आ सकती है। यही बात है। तो इसको जब अब हम क्वेश्चंस करेंगे, हर चीज का एक ही इलाज है, एग्जाम्पल्स को करो और समझते चलो। तो एग्जाम्पल्स करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। तो अब इसमें पहले हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तो कोई भी जो दो वैल्यूज आप लोगे, उन दो वैल्यूज को जब ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, उसमें आप मिनिमम, यानी जब दो वैल्यूज को आपने ऐड किया था, उन दो वैल्यू में आप देखोगे कि भाई इन दोनों में से मिनिमम डेसिमल नंबर कौन है, और उसके जितना वो उसका डेसिमल नंबर होगा उतना ही जो उसका रिजल्ट आएगा उसका डेसिमल नंबर होगा। एग्जांपल करेंगे। सो द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेस। समझ गए। देखो यहां लिख दिया है हमने रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा, एडिशन करोगे चाहे सब्ट्रैक्शन करोगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, राउंडेड ऑफ तो अभी हमने सीखा है कैसे करते हैं। रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू, एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेस। अब बात समझ में नहीं आई होगी, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से हर चीज समझ में आ जाती है, तो ये वाली भी समझ में आ जाएगी। देखो 5.12 और प्लस 0.4 इसको जोड़ रहे हैं। देखो इसको जोड़ रहे हैं, इसका एडिशन कर रहे हैं बेसिकली। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो 5.12 और 0.4 है, तो ये लिख दिया मैंने 0.4। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 5 और यहां पे आ जाएगा 5। जोड़ दिया हमने इसको। देखो 5.12 के अंदर 0.4 जोड़ा है। अगर इसको देखा जाए तो मैथमेटिकली तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यही आना चाहिए 5.52। लेकिन अगर इसको देखा जाए सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से वैल्यू हमारी ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे। देखो अब क्या है रिजल्ट, ये हमारा रिजल्ट आया है, इज राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लिस्ट डेसिमल प्लेस। इन दोनों में से लिस्ट डेसिमल कहाँ है, इसका तो देखो 2 डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद 2 बार आ रहा है, और इसका देखो पॉइंट के बाद 1, तो इसका डेसिमल नंबर 4 वाला क्या है, 1 है। और मतलब हमें बात किसकी करनी है, देखो लिस्ट की करनी है, लिस्ट डेसिमल नंबर के बारे में बात करनी है। तो जितना लिस्ट का उतना ही इसका होना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे हो जाएगा 5.5, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसमें भी मैं डेसिबल है वो 1 तक ही लूंगा। तो यहां पे देखो इसका भी जो डेसिमल प्लेस, वो हमारे पास 1 है, इसका भी डेसिमल प्लेस 1 है, और लिस्ट वाले का भी जो डेसिमल प्लेस है वो देख सकते हो आप कितना है, 1 है। तो इसलिए ये वैल्यू हमारी करेक्ट होगी, ना कि 5.52 हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, और यहां पे ये वैल्यू देखो 2 की बजाय क्या होती, मतलब सपोज करते हैं अगर ये वैल्यू 2 की बजाय यहां पे हो जाती 7, तो फिर हम क्या कर देते 5.8 यानी 5.6 हो जाता है। ये राउंड ऑफ तो जरूर करेंगे ना भाई, राउंड ऑफ तो अभी हम पढ़ के आए हैं। देखो यहाँ पे रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, रिजल्ट को राउंडेड ऑफ भी करना है, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू हमारी छोटी थी, यहाँ पे वैल्यू 2 ही थी, जिसकी वजह से ये 5.5 ही रह गया है। समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो 0.5521, एक इसमें जोड़ रहा हूँ 0.7 और एक इसमें जोड़ रहा हूँ 0.28, इसको जोड़ रहा हूँ, देखो क्या आएगा। इसको जोड़ता हूँ, देखो क्या आ जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो 1, सबसे पहले 1, और फिर ये आ जाएगा देखो 2, फिर ये आ जाएगा 5 और 8, ये आ जाएगा 13 और 13 यानी 1, तो ये 6 और 7, 13 और 2, और 13 और 2 के बाद आ जाएगा 15, सो ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, सो ये आ जाएगा 1.5321। ये वैल्यू मेरे पास आ गई। ये वैल्यू मैथमेटिकली तो मेरी बिल्कुल ठीक है,
मैंने इसको जोड़ दिया है, कोई मिस्टेक हो गई है तो सर आप देख लेना, बिल्कुल माफ़ करना, ठीक है ना। ऐड तो सर आप कर ही सकते हो। देखो यहाँ पे 1.5321 मैथमेटिकली हमारा ठीक है, लेकिन ये वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हमारी ठीक है कि नहीं है। देखो हमने क्या कहा था, लिस्ट। सबसे पहले इसमें देखो 1 2 3 4 4 डेसिमल नंबर, इसमें देखो एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कितना है, केवल एक है। इसमें देखो 1 2 तो 2 डेसिमल नंबर है। तो हम केवल किसके हिसाब से लेंगे, इस 7 के हिसाब से लेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर आपका कितना है, केवल 1 है, ठीक है। तो इसको देखो 1.53 3 वैल्यू आ रही है, तो 3 वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब 5 से छोटा है, तो सेम रह जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1.5। तो 1.5 इज द आंसर। तो सिंपल सी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मेरे पास है 1.5 किलोमीटर्स, इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूं, क्या ऐड करना चाहता हूं, इसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूं 1.23 मीटर, इसको मैं ऐड करना चाहता हूं। 1.5 किलोमीटर में 1.23 मीटर्स को मैं ऐड करना चाह रहा हूं। देखो ये अब जिसमें हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी सेम ही बात होगी। तो देखो इसको ऐड करेंगे, कैसे ऐड होगा, सबसे पहले क्या आंसर निकलेगा। देखो अब हमें किलोमीटर है तो इसको यहाँ पे देखो ये मीटर है, तो इस मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। इसको आप ऐसे मत रख देना 1.5 अपॉन में सीधा, यानी सीधा ऐड कर दो कभी 1.23, ऐसा मत कर देना। इसको, इसकी यूनिट को आपको इक्वल लेके आना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो क्या करेंगे, 0.23 को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या आएगा, तो 1.23 और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, किलोमीटर्स कितने होते हैं 1000, तो अपॉन में 1000, तो ये आ जाएगा देखो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.00123, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसको आप ऐड कर सकते हो। देखो क्या करना है, सबसे पहले 1.5 और फिर 0.00123 कर देते हैं ऐड। देखो क्या आएगा, सबसे पहले यहां पे 3, ये आ गया 3, फिर 2, फिर 1 और फिर यहां पे 0 और फिर ये वैल्यू आ जाएगी 5 और पॉइंट आ जाएगा 1, ये वैल्यू आएगी आपके पास। अब क्या ये वैल्यू आपकी करेक्ट है, इसको भी देखना पड़ेगा। देखो इसके बाद यहां पे हमें इसको राउंड ऑफ करना है, भाई राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा ना रिजल्ट को, तो रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है। देखो क्या करेंगे, डेसिमल में इसमें देखो डेसिमल नंबर कितना है, केवल एक डेसिमल नंबर है, तो इसका थोड़ी देखेंगे। इसमें तो देखो 1 2 3 4, इसमें तो बहुत सारे डेसिमल नंबर्स की बात हो रही है, तो इसमें केवल एक डेसिमल नंबर है, तो इसमें भी रिजल्ट में भी कितना होगा, एक डेसिमल नंबर, उसके बाद 0 है, ठीक है ना, तो ये सेम रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। दिस इज द आंसर 1.5, ये हमारा आंसर होगा। इसके आगे के सभी को हम हटा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं देखना है। कभी आप सोचोगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर को देखेंगे, नहीं, इसमें केवल आपको लीस्ट डेसिमल प्लेस को देखना है कि भाई जो आप, जिसको आप ऐड कर रहे हो, जिसको आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम चीज है, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम चीजें होंगी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद फिर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई पे चलते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखो अलग रूल है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए अलग रूल था। इसके लिए देखो रूल क्या कहता है, वहां हम डेसिमल नंबर को देख रहे थे, भाई रिजल्ट में डेसिमल नंबर की बात कर रहे थे कि भाई सबसे लिस्ट डेसिमल नंबर वाला है उसके बराबर होगा, पर इसमें ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या है, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर as present in the value with least significant figure। मतलब दो चीजों के बीच में अगर हमने मल्टीप्लाई किया है या फिर दो चीजों के बीच में हमने डिवाइड किया है, तो उसमें से जिसका मिनिमम, जिसका लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें से होंगे, रिजल्ट में भी उसके बराबर ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना होगा। समझ गए, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ the same number of significant figure as present in the value with least significant figure। और अगेन वही बात बोलूंगा, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, और ये वाली चीज भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल्स करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करना है 2.1 इंटू 2.1, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा, देखो 4.41। अब देखो इसके अंदर हम क्या करें, सिग्निफिकेंट फिगर है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपके कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर आपके कितने हैं, देखो 2 हैं, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और इसमें देखो 3 है। तो इसको राउंड ऑफ करना है आपको, इसको राउंड ऑफ करना है कितने पे, 2 पे राउंड ऑफ करना है।
तो क्या आ जाएगा देखो 4.4। आगे जो है 1 है, यहाँ पे अगर 5 से बड़ी वैल्यू होती तो हम क्या कर देते, इसको 4.5 कर देते। तो 4.4 इज द आंसर। समझ गए, 4.4 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एक वैल्यू है हमारे पास, क्या है 172.05। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.26, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 172.05 इंटू 0.26, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या आ रहा है देखो 4444 पॉइंट आपके पास आ रहा है 733। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 0 5, 0 भी ट्रैप्ड है, तो ये 5 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है वो होंगे। इसमें देखो ये जो 0 पॉइंट के पहले वाला जो 0 है वो तो आएगा नहीं, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो केवल 1 और 2, तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके, ठीक है ना। इसको लिख देता हूं अलग अलग, 2 सिग्निफिकेंट और फिगर। तो अब इस वाले के अंदर देखो हमें तो 2 ही लेने पड़ेंगे, सो 44.733। अब ये वैल्यू देखो यहां राउंड ऑफ करना है हमें, तो पॉइंट के बाद यहां पे जो वैल्यू है वो क्या आपकी, यहां पे ये 3, ये 5 से बड़ा है नहीं है। 5 से बड़ी होती तो सिंपली एक नंबर को बढ़ाना पड़ता है हमें। तो देखो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, 4। तो इसमें देखो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और लिस्ट वाले का ही हमें देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट वैल्यू विद लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे लिस्ट वाला है, सो 4 इज द आंसर। तो इसके लिए 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक वैल्यू अब देखो डिवाइड के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 0.5, फिर से 5 ले लिए सर, अरे 5 फेवरेट है हमारा। तो देखो 0.5 अपॉन यहाँ पे ले रहे हैं 3.12, ठीक है ना। ये तीसरा एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका हमारे पास आ रहा है 0.16025, 0.16025, और आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें तो केवल लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। इसमें देखो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, केवल 1 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। इसके सिग्निफिकेंट फिगर की बात करोगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही जाना है। तो यहां पे इसमें देखो एक सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 0.1, क्लियर। तो यही हमारा आंसर होगा। और अगर यहीं पे हम क्या करते, अगर 0.5 लिए होते, देखो क्या करते, फोर्थ एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक यहां पे क्या करता है 0.50, तो कुछ बहुत ज्यादा चीजें बदलती नहीं है आपकी, 3.12, ठीक है ना। अब देखो लेकिन यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाता है, आता तो यही, लेकिन इस बार क्या आता, देखो 0.16 इस बार क्या आता, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही लेना था, तो 0.1 तक लेके छोड़ दिया। समझ गए, आगे 0 और लगा देते तो वैल्यू तो यही आती सोल्व करने पे, लेकिन हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखना है, तो इसमें आता 0.16। तो इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। तो ये था बेसिकली हमारा आज का वीडियो, और इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एरर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। एरर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आईआईटी नीट सभी के अंदर इसके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इन सभी टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट 5th पार्ट के अंदर। 4 पार्ट यहाँ तक इस चैप्टर के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं 5th पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।